वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने रेसिमोस प्रकार का और साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस देख लिया था। अब चलते हैं नंबर सी पर, स्पेशल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइथियम प्रकार। साइथियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर जो इनवोल्यूसिरे है, इनवोल्यूसिरे किससे मिलकर बना होगा? ब्रैक्ट से मिलकर बना होगा। इनवोल्यूसिरे या जो ब्रैक्ट है वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? कप शेप। इनवोल्यूसिरे या जो ब्रैक्ट है वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? कप शेप। और यहां पर जो इसके मार्जिन है, किसका? साइथियम का जो मार्जिन है, मार्जिन पर सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती है। यहां पर बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में फीमेल फ्लावर पाया जाता है। सेंटर में क्या पाया जाता है? फीमेल फ्लावर पाया जाता है, जिसकी संख्या 1 होती है और ये जल्दी मैच्योर हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो सेंटर में एक फीमेल फ्लावर पाया जाता है जो कि जल्दी मैच्योर हो जाता है। फीमेल फ्लावर का पेडिसल, फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल है वो ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके फीमेल फ्लावर को, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इससे बाहर निकाल देता है। ग्रोथ करके फीमेल फ्लावर को कप शेप स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देता है। आउट फ्रॉम कप शेप स्ट्रक्चर। देखिए साइथियम में जो इनवोल्यूसिरे है, जो ब्रैक्ट है, वो कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है। मार्जिन पर सिक्रेटरी ग्लैंड पाई जाती है। सेंटर में फीमेल फ्लावर पाया जाता है जिसकी संख्या 1 होती है। ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। इनका पेडिसल ग्रोथ करके फीमेल फ्लावर को कप शेप स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देता है, आउट फ्रॉम द कप शेप स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं। देखिए जो फीमेल फ्लावर होता है वो सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ मेल फ्लावर से। मेल फ्लावर चारों तरफ से फीमेल फ्लावर को घेर के रखते हैं। मेल फ्लावर की बात की जाए तो मेल फ्लावर एक ऐसे होते हैं जो सेंटर में पाए जाते हैं और कुछ मेल फ्लावर ऐसे होते हैं जो पेरिफेरी रीजन में पाए जाते हैं। कुछ मेल फ्लावर तो सेंटर में पाए जाते हैं, कुछ मेल फ्लावर पेरिफेरी रीजन में पाए जाते हैं। जो मेल फ्लावर सेंटर में पाए जाते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और जो मेल फ्लावर पेरिफेरी रीजन में पाए जाते हैं वो लेट मैच्योर होते हैं। लेट मैच्योर होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यूफोरबिएसी फैमिली,
यूफोर्बिएसी फैमिली। जिसमें आएगा यूफोर्बिया, पोइंसेटिया, पैडिलैंथस। पैडिलैंथस। साइथियम की बात की जाए तो फीमेल फ्लावर के चारों तरफ मेल फ्लावर पाया जाता है। मेल फ्लावर सेंटर में भी पाया जाता है और पेरिफेरी रीजन में भी पाया जाता है। जो मेल फ्लावर सेंटर में पाया जाता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, और जो मेल फ्लावर पेरिफेरी रीजन में पाया जाता है वो लेट मैच्योर होता है। ठीक है, एग्जांपल है यूफोर्बिएसी फैमिली, यूफोर्बिया, पोइंसेटिया और पैडिलैंथस। इसको थोड़ा सा और देखिए। देखिए ये साइथियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या बना है, ये है इनवोल्यूशनरी, कप बना है, कप जैसी स्ट्रक्चर बना है। इनवोल्यूशनरी यानी ब्रैक्ट आपस में मिलकर क्या बना रहे, इनवोल्यूशनरी, और वो कैसे है, कप जैसी स्ट्रक्चर बना। ये है फीमेल फ्लावर। क्या है, फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर, हम जानते हैं कि फीमेल फ्लावर एक होता है, ठीक है, जो कि पहले मैच्योर हो जाता है, अर्लियर मैच्योर हो जाता है। उसका पेडिकल ग्रोथ करके फीमेल फ्लावर को इस कप से बाहर निकालता है। ठीक है, यह है पेडिसल। क्या है, पेडिसल, जो कि ग्रोथ करके फीमेल फ्लावर को इस कप से बाहर निकालता है। फीमेल फ्लावर जल्दी मैच्योर हो जाता है। इसके मार्जिन पर सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। साइथियम के मार्जिन पर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यहां पर जो मेल फ्लावर होता है, जो मेल फ्लावर होता है, ठीक है, जो सेंटर में है वो तो अर्ली मैच्योर हो गया, बात हो चुकी है। और जो पेरिफेरल रीजन में है वो लेट मैच्योर होगा। कैसे मैच्योर होगा, लेट मैच्योर होगा। ये क्या है, ये साइथियम है। ठीक है, एग्जांपल हम यूफोर्बिएसी कर ही चुके हैं। यूफोर्बिएसी फैमिली हम कर ही चुके हैं। ये आ गया साइथियम। अब आगे चलते हैं। देखिए अब स्पेशल में नंबर 2 पर चलते हैं। वर्टिसिलेस्टर प्रकार का यह पाया जाता है लेबिएसी फैमिली में। लेबिएसी फैमिली या लेबिएट फैमिली में, जिसमें आते हैं साल्विया, ओसिम, तुलसी और साल्विया। इसमें क्या होता है, देखिए जो स्टेम है ना, इस स्टेम से लीव्स निकलती है। स्टेम से क्या निकलती है, लीव्स। जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम से लीव्स निकलती है। इन लीव्स के, ये लीव्स
अपोजिट क्रम में अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है? अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होती है, इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होती है। इन लीव्स के एक्सिस पर, अक्ष पर, ये होती है एक्सिस। यहां पर इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, यहां पर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है। ठीक है, स्टेम पे जो लीव्स पाई जाती हैं, ये लीव्स अपोजिट क्रम में होती हैं और यहां से एक्सिल जगह पर, अक्ष पर, पत्ती के अक्ष या एक्सिल जगह पर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है, इन्फ्लोरेसेंस जनरेट होता है। ठीक है, देखो यहां पर पहले मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से लेटरल ब्रांचेस निकलेगी, और उन लेटरल ब्रांचेस से और लेटरल सब ब्रांचेस निकलेंगे। जो पहली लेटरल ब्रांचेस होंगी वो होंगी डाइचेजियल प्रकार, और जो बाद में जो लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी वो डाइचेजियल से मोनोचेजियल हो जाएगी। डाइचेजियल से मोनोचेजियल हो जाएगी। मेन एक्सिस से लेटरल ब्रांचेस निकलेगी जो कि डाइचेजियल प्रकार की होगी, बाद में वो लेटरल ब्रांचेस से जो अन्य लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी वो मोनोचेजियल प्रकार की हो जाएंगी। किस प्रकार का? वर्टिसिलेस्टर प्रकार का, ये विएट या लैबिएसी फैमिली में पाया जाता है। एग्जांपल है साल्विया या ओसिमम। इसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये स्टैंड, तना है, ठीक है। तने से क्या निकलेंगी? लीव्स निकलेंगी। लीव्स के अक्ष पर जो एक्साइल कंडीशन होगी वहां से फ्लावर निकलेंगे। ये पहला फ्लावर निकला और ये दूसरा फ्लावर निकला। अब यहां से क्या निकले? फ्लावर निकले, ठीक है। अब यहां से देखो कैसी कंडीशन है? डाइचेजियल कंडीशन है, एक साथ दो फ्लावर निकले। ये भी पहला फ्लावर है, ये भी पहला फ्लावर है। क्यों? क्योंकि डाइचेजियल कंडीशन है, एक साथ दो फ्लावर निकले। यहां से जो ब्रांच निकली है वहां पर दो फ्लावर निकले, ठीक है। अब आगे चलते, अब फिर दो फ्लावर एक साथ निकले। ये फ्लावर नंबर दो, ये फ्लावर नंबर दो, ये फ्लावर नंबर दो, ये फ्लावर नंबर दो। अब एक ब्रांच से दो लगातार फ्लावर निकले। कैसी कंडीशन है? डाइचेजियल। कैसी कंडीशन है? डाइचेजियल कंडीशन, ठीक है। अब दो से जो ब्रांच निकली वहां से एक ही फ्लावर निकला, दो से जो ब्रांच निकली वहां से एक ही फ्लावर निकला। ये 3 नंबर फ्लावर, ये 3 नंबर फ्लावर। दो से जो ब्रांच निकली वहां से एक ही फ्लावर निकला। ये 3 नंबर फ्लावर, 3 नंबर फ्लावर। अब कैसी कंडीशन आ गई? मोनोचेजियल। अब डाइचेजियल से मोनोचेजियल कंडीशन आ गई। यहां से तो दो फ्लावर एक साथ निकले थे तो डाइचेजियल कंडीशन थी, यहां से भी दो फ्लावर एक साथ निकले थे तो डाइचेजियल कंडीशन थी। अब दो से एक ही फ्लावर निकला है, इस दो से भी एक ही फ्लावर निकला है, इस दो से भी एक ही फ्लावर निकला है और इस दो से भी एक ही फ्लावर निकला है। कैसी कंडीशन आ गई? मोनोचेजियल, ठीक है। अब 3 से भी एक ही फ्लावर निकलेगा, 3 से भी एक ही फ्लावर निकलेगा, नंबर 4। 3 से भी एक ही फ्लावर निकलेगा, नंबर 4। 3 से भी एक ही फ्लावर निकलेगा, नंबर 4। अब मोनोचेजियल कंडीशन आ गई। ये है वर्टिसिलेस्टर प्रकार का। एग्जांपल क्या है? साल्विया ओसिमम या लैबिएसी फैमिली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए,
अब अगला है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम प्रकार का। हाइपेंथोडियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पेडंकल का अपर पार्ट है, पेडंकल का जो अपर पार्ट है वो पियर शेप हो जाता है, या कई बार इसे प्यालेनुमा भी कहते हैं। किस शेप में आ गया? प्यालेनुमा या पियर शेप में आ गया, नाशपाती या प्यालेनुमा। ठीक है, ये प्यालेनुमा आकार में आ जाता है और यहां पर अपर पार्ट में ही क्या पाया जाता है? हैविंग, एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं ओस्टियोल या पोर कहते हैं। ठीक है, पेडंकल का अपर पार्ट पियर शेप हो जाता है, प्यालेनुमा हो जाता है। इसके ये क्या रखता है अपने पास? अपने पास एक छिद्र या एक ओस्टियोल रखता है और ओस्टियोल के पास ही मेल फ्लावर पाए जाते हैं। बेस पर फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। ओस्टियोल के पास कैसे फ्लावर है? मेल फ्लावर है। बेस पर कैसे फ्लावर है? फीमेल फ्लावर है। यहां पर मेल, फीमेल और स्टेराइल तीनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। मेल भी पाए जाते हैं, फीमेल भी पाए जाते हैं, स्टेराइल भी पाए जाते हैं। एग्जांपल है फाइकस, अंजीर, पीपल, ये सब इसके एग्जांपल है। फाइकस, अंजीर, पीपल, बरगद, ये सब हाइपेंथोडियम के एग्जांपल है। पेडंकल का अपर पार्ट पियर शेप या प्यालेनुमा हो जाता है, उसके पास एक छिद्र होता है जिसे ओस्टाइल या पोर कहते हैं। ठीक है, ओस्टाइल के पास मेल फ्लावर पाए जाते हैं, बेस पर फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। यहां पर तीनों प्रकार के फ्लावर मेल, फीमेल और स्टेराइल पाए जाते हैं। एग्जांपल है फाइकस, बरगद, अंजीर या पीपल का पेड़। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, ये हाइपेंथोडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, इसे कहते हैं ब्रैक्ट। ये क्या चीज है? ब्रैक्ट। ठीक है, यह है ओस्टियोल। या इसे क्या बोला था? पोर बोला था। पोर के पास, ओस्टियोल के पास मेल फ्लावर है, बेस पर फीमेल फ्लावर है, और यहां पर स्टेराइल फ्लावर है। कौन से फ्लावर है? स्टेराइल फ्लावर है। ये है फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, या इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो पेडंकल था वो कैसा हो गया? फूला हुआ हो गया, और उसने क्या बना दिया? रिसेप्टिकल या फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। नीचे ब्रैक्ट लगी हुई है, यहां पर बेस पर फीमेल फ्लावर है, ओस्टियोल के पास मेल फ्लावर है, और बीच में कैसा फ्लावर है? स्टेराइल फ्लावर है। ये आ गया हाइपेंथोडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, देखिए अब लास्ट है साइमोज
रैसीन प्रकार का, या इसका दूसरा नाम है थायरेसिस। यहां पर साइमोज प्रकार के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, रैसिमोज प्रकार के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। तो बोला क्या, साइमोज रैसिन प्रकार का या थायरेसिस बोला। एग्जांपल है ग्रेप्स वाइन, अंगूर में, ग्रेप वाइन अंगूर में।